होली के दिन स्त्रियां संबंध क्यों बनाती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि होली के दिन संबंध बनने से धन लाभ की प्राप्ति होती है? दोस्तों, होलिका दहन के रात्रि होलिका दहन के बाद क्या स्त्री और पुरुष को संबंध बनने से माता लक्ष्मी का वास होता है? साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि होली से पहले आपको किन किन चीजों को घर में लाने से आप सीधे करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप ले आना, ये एक गुप्त चीज जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तु शास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये समझो कि किस्मत से उसको ये वीडियो प्राप्त हुआ है। होली से पहले अगर आप ये एक गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। ये कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कोई नहीं देगा, और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, ये आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपना गरीबी दूर करने का सपना देख रहे हैं, तो अब ये आपका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार होली शुभ संयोगों के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आई है। बस चुपचाप आप ये एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी, और क्यों ये गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है। ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। जो जय मां लक्ष्मी लिखता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की अटूट कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरी पर्व को मनाते हैं। वही होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति के ये चीज चुपचाप उठाकर ले आना। जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा होगा, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है, पैसा पैसे को खींचने का काम करते हैं। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हां, अगर आप जैसे संगति करते हैं, वैसे आपके जो आचरण होता वो भी हो जाता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगा। किसी भी करोड़पति की ये एक चीज आपको चुपके से ले आना है। आपकी जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगी, निर्धन पर समाप्त हो जाएंगे और आप भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे और एक धनी व्यक्ति होंगे।
उनका अलग लाइफ कुछ और ही होता है। उनके अलग से पूजा होता है। ये पूजा आपको नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो व्यक्ति साफ होना चाहिए, उनके सभी शारीर स्वच्छ होना चाहिए, वो शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, तो उनके पीछे पीछे में उनके सिर के पास में गौरव बना होता है, जिसमें अपने नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वो देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के ये एक चीज आपको चुपके से ले आना है। चोरी करके नहीं लाना, पूंछ के मंगा लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल की होते हैं, जिनकी छवि ठीक होते हैं, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा होती है, जो रंगों की होली होती है। ये होली जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी और ये दहन आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज है जो घर में बिल्कुल भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज है जिनका घर में मांग करके जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है। तो वही कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होली का दहन में प्रहलाद को मारने का कार्य होली को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को बैठाया, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ और होलिका खुद अग्नि में जलकर भस्म में हो गई। उसी दिन से होली का दहन मनाया जाता है और ये त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पाप को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। ये त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीदकर जरूर लेकर आएं। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके घर के दूसरों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनको घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती है और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती है वो विचरण करती है, इसलिए होली से पहले ये एक चीज आपके घर को सकारात्मक की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर का, परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कल क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और समय दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर का नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सबसे पहली चीज है लाल मिर्च। लाल मिर्च को होली से पहले अपने घर अवश्य ही लाना चाहिए। वैसे तो लाल मिर्च लगभग सबके घरों में होती है, परंतु वो पिसी हुई पाउडर के रूप में होती है। परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख देना, जिससे इस घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है। और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वो दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए
तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में धन दौलत की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वो भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर का सदस्य बीमार होता है तो वो बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप होली से पहले जल से भरा पत्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पत्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह आपके घर के सारे नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सीमेट लेगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर के सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को ये खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बेटी हुई मूर्ति लेकर आने से फिर आपके घर में धन की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र न लेकर आए। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होली का दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखना। इस धन में वृद्धि होती है। और होली का दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होली दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती है। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिलकर के घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती है, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दे और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दे। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्चा अधिक होता है, तो ये समस्या दूर होती है। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रति एक सदस्य को ये उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और मां लक्ष्मी का ओम श्री नम मंत्र का जाप करें। इससे प्रति एक सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली की समझ भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दे, ऐसा करने से नुकसान होता है।
होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदे। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। परंतु इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरा अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देख जो धनवान व्यक्ति हो तो उनके यहां से आपको रुमाल मांग लाना है। आप उसे रुमाल मांग लेना या फिर उनके पुराने कपड़ा मांग लेना। और आपको करना क्या है, रुमाल मांग उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटा मार देना, स्वच्छ करा देना या स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कड़ी डाल करके इसे धन रखने वाले स्थान पर रख देना। यकीन मानिए इस उपाय से, क्योंकि पैसा पैसा को खींचते हैं, तो जो व्यक्ति धनी व्यक्ति अगर अपने रुमाल दे तो आप यकीन माने उनके कृपा समझ लीजिए या मां लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए या फिर उनके गौरा का प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप ये रुमाल में 8 को भी बंद करके रखेंगे तब उसी टाइम से आपकी जीवन में ऐसा मोड़ आएंगे, ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगा। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इधर सफल व्यक्ति में आपके नाम भी गिनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर आप ये तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति उनके यहां से बर्तन लेना, उधार में बर्तन मांग लेना, या फिर आप जो उनसे किसी भी माध्यम से बर्तन मांग लेना और उस बर्तन को आप अपने घर में लाने के बाद वो बर्तन मांगी। धनी व्यक्ति घर से लाए बर्तन में आपको पानी भर करके दिन को रखना है और आपको अपने पूजा वाली स्थान है, धन वाले स्थान है, वहां पर पानी भर के उसमें रखना है और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ दिनों के भीतर में न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगा। आपको पूरे विश्वास के साथ आज मैं आप लोगों को जो टूट दो टोटका बताएं, इसमें से कोई भी एक टोटका करें। इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता है। जो दोनों उपाय बताएं ये रामबाण की तरह काम कर रहे हैं। इसे चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना है, तब अपना प्रभाव दिखाएगा और ये आपके देखते ही देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। तो प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन कार्यों को जरूर से कर लेना। आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। ये जानकारी अनमोल है, तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके दूसरे लोगों का भला जरूर से कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें और कमेंट में लिखते हैं जय मां लक्ष्मी, धन्यवाद। होली के दिन स्त्री का कौन सा चीज गिला हो जाता है? भक्तों, होली का त्योहार प्यार भरा रंगों का त्योहार है। इस दिन हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि होली के दिन स्त्री का वह चिज जो गिला होता है, अगर आप उस चीज को छू लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। भक्तों, चलिए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी जी की जय। सुखी संसार चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के पवित्र पर्व पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ को आपका भाग्य हो जाएगा। साथ में आसमान पर जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से
जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें। सिर्फ और सिर्फ होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को करोड़पति धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक और पूजनीय महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं सुखी संसार चैनल का ओनर आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं। तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी साबित होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलाता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 मार्च 2025 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 141 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। आज जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वो पौधे हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में साक्षात माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और होली वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली पर्व के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी,
बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली पर्व के बाद आपको करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको ये करना है कि 14 मार्च माता लक्ष्मी जी की जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है, जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति धनवान बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिख दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और 14 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के दिन आप लाभ उठा सकते हैं, वो आकर के हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति धनवान बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार की पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छे से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करे वहां पर आपको जाना है। जहां भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी हो, सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। तांबे की ताबीज और सादा बहर की पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार करानी है। माता लक्ष्मी जी को 21 नंबर बहुत ही प्रिय है। हमें बीज मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदा बहर के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदा बहर के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाए आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे रुठ गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आपको मिल जाए, आप धन संबंधी जो भी निर्णय ले उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आक के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आक के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से
आने वाले समय में आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि प्रभु हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी के ताविज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, न आपके जीवन में केवल अथाह धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है, जैसे कि अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप ये कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जिस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वो इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।